चलो, हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेगी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जिस प्रकार से हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को कंप्लीट एप्टीट्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए, और उसी पर हम कार्य करते हुए आज हम अपनी एक 26वीं क्लास पर पहुँच चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले टाइम एंड वर्क करा चुका हूँ, पाइप सिस्टम करा चुका हूँ, वर्क इन वेजेस करा चुका हूँ और रेशियो करा चुका हूँ। और हाल फिलहाल में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस, STD, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो इसमें भी मुझे लगता है तीसरी या चौथी क्लास हमारी लगभग ये रही होगी, तीसरी क्लास है जहाँ तक, ठीक। और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए चल रहे हैं। तो हमारी जो जितनी भी पिछली क्लास हुई है, यदि उस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने वाला हूँ। तो फटाफट विद्यार्थियों को आने देते हैं तब तक। तो आप लोगों को फिर से सभी विद्यार्थियों को का स्वागत है मेगी जी क्लासेस में। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बट मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितना आप लोगों को सिखाया है, ठीक, वो तैयारी थी इन क्वेश्चनों की जो आज से शुरू होंगे, ठीक। तो आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन जो शायद क्वेश्चन तो आपने सुने होंगे, देखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक, करे भी होंगे, बट इन मेथड से शायद ना किए हों, उन्हें बहुत लेंथी मेथड से आप करते जा रहे होंगे, ठीक। तो भले ही मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ या आपको लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन कहीं पर भी ये कोशिश नहीं रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल कुछ भी दूसरी तरीके का या कोई शॉर्ट ट्रिक ना बता के या लंबे लंबे मेथड से करा दूँ, ठीक। ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों को जो भी डाउट है वो मेरे से पूछेंगे, लेकिन यदि आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, चैप्टर पे अच्छी कमांड बनानी है, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ समय के बाद मैं खुद प्रीवियस ईयर का सेशन चलाने वाला हूँ, लाइव क्लास का, क्वेश्चन आंसर का, कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराया करूँगा। बट ज़्यादा कोशिश मेरी यही है, जो मेरी ज़्यादा कोशिश है वो यही है कि मैं आप लोगों को जैसे ही तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाता है, एप्टीट्यूड पूरा हो जाता है, ठीक, उसके बाद मैं आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस सेट कराऊँ, ठीक। मार्केट से लेके या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें उठा के 25-25 क्वेश्चन के मिसलेनियस सेट बनाकर उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग पर या रिकॉर्डेड क्लास में कैसे भी कवर करके आप तक पहुंचा दूं, ठीक है ना। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कोर्स कंप्लीट हो जाए और बाकी फिर मैं अपने हिसाब से उसे आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान बनाने का प्रयास करूँगा प्रैक्टिस सेट के लिए। बट तब तक आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और यदि फिर भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो या तो आप टेलीग्राम पर मेगी जी सर्च कीजिए, मेगी क्लासेस, जो ऐड नहीं है, जो ऐड है वे तो है ही, ठीक। या तो मेगी जी क्लासेस सर्च कीजिए, मेगी जी क्लासेस सर्च करने के पश्चात आपको एक चैनल दिखाई देगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वो सिंगल साइड है, सिंगल साइड यानी कि उस पर जितनी भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बताता हूँ वे आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाद में उसे देखते हैं किस तरीके से बहुत साइड किया जा सकता है कि आप लोगों के भी मैसेज आए और मेरे मैसेज भी आए। तब तक आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम। जिन लोगों पर मेरी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू नहीं पहुंचती वे अपना नाम और एड्रेस लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और वो नंबर है मेरा, नंबर था 89, क्या था नंबर, 93, हाँ 9389948494, ठीक। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप के लिए ही, आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ही लिया गया है। जिनके पास मेरे व्हाट्सएप के मैसेज नहीं पहुंचते वो मुझे 9389849494 पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम एड्रेस, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देन उसके बाद हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आ गए होंगे जितने विद्यार्थियों को आना होगा आ गए, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को साइड में व्यू हो जाएगा, ठीक। तब तक मैं आप क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं फटाफट और देखते चलते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन सभी को सोल्व करना है और कमेंट सभी विद्यार्थियों को करना है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार
खेल के मैदान को अगर व्यास के अनुदिश पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लेगा। अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है तो उस वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझना यहाँ पर। उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति है, यदि कोई एक व्यक्ति, उसने कहा है एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान को अगर व्यास के अनुदिश पार करे, भाई मैदान है उसके व्यास के अनुदिश पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा उसे 2 मिनट कम समय लगता है। और वो यदि वो उसी पथ को यानी कि इसी डिस्टेंस को वृत्ताकार पथ पर यानी कि उसकी परिधि पर चल के पार करें तो उसे यहां पर लगता है 2 सेकंड कम। अब उसे लगता है 2 मिनट कम। अब दूसरी बात देखो, मैं यहां पर डिस्टेंस निकाल लेता हूं, क्योंकि देखो एक चीज बताओ, इस वाले पथ पर जो व्यक्ति चला अगर उसकी स्पीड S1 है तो इस पथ पर जो व्यक्ति चला उसकी स्पीड भी तो S1 ही होगी। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 3 कंडीशन कि D1 S T1 D2 S T2। मैं इसे S इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि दोनों के लिए स्पीड बराबर होगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, अर्थात जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही उनके समय का अनुपात होगा। ये वाली बात एक कंडीशन में मैंने क्लियर की थी, तो इसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी कंडीशन मैंने बताई थी अब से पहले जितने क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन थे, लेकिन उन आसान क्वेश्चन की वजह से अब देखना कि जो भारी क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वो सिंगल लाइन में सॉल्व होने से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लो अगर इसकी त्रिज्या r है तो अगर व्यास पर चला तो कितनी डिस्टेंस चला 2r, और यदि परिधि पर चला तो अर्ध परिधि कितनी होती है तुम्हारी, तो अर्ध परिधि होती है 2 पाई r अपॉन 2, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जिन्हें पता है। ठीक, ये 2 से कट जाएगा 2, r से कट जाएगा r, यानी कि 2 अनुपात पाई का मान होता है 22/7, यानी कि ये आ जाएगा 7:11। किसका अनुपात आ गया है? डिस्टेंस का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिया है? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना रेडियस। रेडियस क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी हो गई? तो वो मैंने निकाल ली। ठीक, ये हो गई इसकी परिधि। तो व्यास पर चला 2r, अर्ध परिधि पर चला 2 पाई r अपॉन 2, तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो हो गया। और मैंने भी बताया ना, जब कभी भी स्पीड कॉमन होती है तो जो रेशियो डिस्टेंस का है सेम वही रेशियो टाइम का भी हो जाता है। ठीक, वही रेशियो किसका भी हो जाएगा? टाइम का। अब उसने कहा है कि जब वो पथ पर चल रहा है, भाई ये तो हो गया व्यास के अनुदिश और ये हो गया परिधि पर, तो उसे 2 मिनट कम लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से 2 मिनट कम, मेरे हिसाब से व्यास पर चला 4, परिधि पर चला 11 समय, तो कितना कम? 4। तो एक का मतलब आ जाएगा 1/2 मिनट। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने पूछ लिया तो उस वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, उसने कह दिया उस वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने पूछ लिया कि हमें उसकी त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। देखो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसने मुझे कहा है कि 15 सेकंड में 30 मीटर जाता है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं कि जब वो व्यास पर चल रहा है तो व्यास के लिए उसे लगने वाला समय कितना है? 7। ठीक, व्यास के लिए उसे लगने वाला समय कितना है? 7। तो यानी कि व्यास पर अगर वो यात्रा पूरी करता है तो 7/2 मिनट। व्यास पर जब यात्रा पूरी की तो 1 का मतलब 1/2, तो व्यास पर जब यात्रा पूरी की तो कितना समय? 7/2 मिनट। अब आगे उसने क्या कहा है? उसने क्वेश्चन में दिया है कि 15 सेकंड में 30 मीटर जाता है। ठीक, तो अब यहां से हम देखेंगे, ये कह सकता हूं मैं, यहां पर कर रहा हूं थोड़ा सा, 15 सेकंड में 30 मीटर जाता है तो 7/2, तो 30 गुना 7/2 गुना 60 सेकंड में वो कितना जाएगा? तो 2 से कट जाए कितनी बार? 30 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, भाई 3 तिया 9 और 9 7 63, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, भाई ये हो गया तुम्हारा 3 तिया 9 और 9 7 63, 2 0 चुके तो यानी कि मीटर में दूरी आ गई तुम्हारी 6300 मीटर। दोबारा समझो क्या कर रहा हूं मैं। देखो उसने कहा है कि
वो व्यास पर चला तो मैंने उसकी त्रिज्या मान ली r, समझना, दोबारा समझा रहा हूं अच्छे से। तो व्यास पर उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई 2r, और यहां पर जो उसे समय लगा है वो जो डिस्टेंस हो गई वो होगी 2 पाई r अपॉन 2, परिधि का आधा, संपूर्ण परिधि होती है 2 पाई r और उसका आधा हो गया 2, तो ये अनुपात आ जाएगा 7:11। भाई 2 ऐसा कैसे रहने देते हैं, 2 से कट जाए 11 बात, तो ये आ जाएगा 7:11 डिस्टेंस के लिए। यही अनुपात आ जाएगा व्यास और परिधि के समय के लिए। ठीक, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा जब व्यास पर जाता है तो उसे 2 मिनट कम लगते हैं, तो उसके हिसाब से 2 मिनट कम, मेरे हिसाब से कितना कम 4, एक का मान कितना आ गया 1/2 मिनट। तो मैं कह रहा हूं व्यास से उस दूरी को पार करने में लगने वाला समय कितना है 7, तो एक का मान 1/2 तो 7 का मान 7/2। अब आगे क्या कहा है, उसने कहा है, अच्छा पता है 15 भी तो होगा, कि उसने कहा है 15 सेकंड में वो चलता है 30 मीटर, तो 1 सेकंड में चलेगा 30/15। ठीक, लेकिन हमारे पास जो समय हमने निकाला वो व्यास के लिए निकाला, तो 7/2 मिनट गुना 60 करके उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये 15 दूनी 30, 2 से कट जाएगा 2, 7 छिंग 42, यानी कि 420 मीटर। लेकिन ये क्या आया व्यास, उसने पूछा क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास कितना है 420, तो उसकी आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 210 मीटर आंसर। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि जब कभी भी स्पीड बराबर होती है तो जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही अनुपात टाइम का हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हटा रहा हूं में से, तो मैंने जैसे बताया था कि जितना आज तक आपको पढ़ाया है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक, वे भले ही आसान क्वेश्चन रहे हों, लेकिन वे आसान क्वेश्चन या हमने अपनी नींव इतनी मजबूत कर ली कि हम किसी भी तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे। जैसे एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए। स्पीड पूछ ली S2, डिस्टेंस बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई दूरी बराबर है 9 घंटे 48 मिनट। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, यानी कि 49/60 घंटे में तय कर रहा है कितने की स्पीड से चलना होगा। सिंपल सा है, 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने एक निश्चित दूरी की, उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए कितनी गति से चलना होगा। तो 14 घंटे में 210 की चाल से चली गई दूरी बराबर है, इसे 48/60 को जब 12 से काटा तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 9 पंजे 45, 4 49, तो 49/5 घंटे में कितने की गति वो उसने पूछी है, तो दूसरी गति S2 मान लो। क्लियर है, चलिए तो ये कट जाएगा कितनी बार 7 दूनी 14, 7 सती 49, 7 से कट जाएगा कितनी बार 30 बार, तो इसे कैलकुलेट करूंगा तो S बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। क्लियर है, सिंपल है, डिस्टेंस बराबर की है तो पहली डिस्टेंस बराबर दूसरी डिस्टेंस, सिंपल से कंपेयर कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट में, और आंसर सभी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा चाहता हूं कि कोर्स थोड़ा तेजी से चले, तो इस वजह से मैं बस आपके आंसर देख रहा हूं, यदि कोई डाउट होगा तो बस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज मैं पढ़ नहीं रहा हूं मतलब ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए जहाँ डाउट होगा मुझे बता सकते हैं। चलिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। उसने कहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, की औसत चाल से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लगता है। ठीक, पढ़ देता हूं एक बार पूरा क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की
औसत गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति को कितना बढ़ाना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है ना, तो सिंपल है भाई, अब दूरी कितने में करनी, इसे करनी है 8 मिनट में तय। ठीक, तो गति को कितना बढ़ाना चाहिए, तो सीधा क्या दूं 72 की गति से, अब देखना किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो यहाँ पर जो समय लिया जाएगा वो घंटे में लिया जाएगा, तो मिनट को घंटे में बदल लेता हूँ, यानी कि 72 की गति से 9/60 घंटे में चली गई दूरी बराबर है कितने की गति से, 8/60 घंटे में चली गई दूरी की। तो 60 से 60 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 में 72, तो यानी कि S2 बराबर कितना हो जाएगा 9 81 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसे कितनी गति से चलना होगा, नहीं, उसने पूछा है कितनी अधिक गति से चलना होगा। तो अगर अधिक गति की बात करनी है तो पहले कितने की गति से चल रहा था, 72 की गति से। अधिक गति के बारे में बात करनी है तो अधिक गति कितनी हो जाएगी, अधिक चलना होगा उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, क्योंकि यदि यही दूरी से कवर करनी है 8 मिनट में, ठीक, दूरी बराबर है, तो इस चाल से चली गई, मतलब इस चाल से इतने समय में चली गई दूरी बराबर है दूसरी चाल जो कि मैं S2 लेट कर लेता हूँ अपने पास से, S2 की चाल से चली गई दूरी 8 मिनट में, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब S2 का मान आ गया। अब वो पूछ रहा है कि उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी, तो बढ़ानी कितनी होगी, पहले कितनी थी 72, अब कितनी होगी 81, तो बढ़ानी कितनी होगी, तो बढ़ानी होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हटा देता हूँ, कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ अब थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे चीज़ों को, है ना, अब अदर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, और हाँ ये बदलना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, 9 मिनट है ना, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर ये घंटे में है, तो अगर एक समय घंटे में है तो दूसरा भी घंटे में बदलना पड़ेगा। इस अगर घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे को आप लोग मिनट में बदलोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आसान है मिनट से इसे डायरेक्ट घंटे में बदल दो, बोथ साइड कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ना बदलोगे तब भी सही आएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनमें दिक्कत हो सकती है। ठीक, चलिए तो हटा रहा हूं मैं से, देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है सभी को। कमेंट में कोई भी लालच नहीं करेगा, चाहे वीडियो आप लाइव देख रहे हो और चाहे ऑफलाइन, मतलब चाहे लाइव के अदर रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हो, कमेंट सभी करेंगे, वीडियो का फीडबैक सभी देंगे। ठीक, चलिए इतना तो कम से कम कर ही सकते हो, है ना। चलिए, एक कार एक निश्चित दूरी 132, उसने कहा है कोई एक कार है, चलिए क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ देता हूं। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी होगी। देखो जी, उसने कहा कोई एक कार है जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, ठीक, और 20 घंटे में उस यात्रा को वह पूरी कर देती है। 20 घंटे में यात्रा को पूरी कर देती है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में पूरा करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो मैं देख लेता हूँ कितनी गति से उसे चलना होगा। तो 132 की गति से 20 घंटे में जो दूरी चल रहा है, और दोनों केस में दूरी बराबर है, S2 की गति से 16.5 घंटे में चली गई दूरी के बराबर है। 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 घंटे में चली गई जो दूरी है वो बराबर है S2 की गति से 16.5 घंटे में चली गई दूरी। S2 क्या है, S2 हमने अपने तरफ से लेट किया है, जो कि स्पीड नंबर सेकंड कंडीशन के लिए है, 2 के लिए। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ये रहा, 5 से काट देता हूँ या 11 से काट देता हूँ, तो 11 से कट जाएगा 12 बार और 11 से कट जाएगा 15 बार। 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि S2 बराबर आ जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने पूछा कितने की वृद्धि करनी होगी, तो वो कितने की गति से चल रहा है, 132 से। अब चल कितने की रहा है, अब 160 से, तो वृद्धि कितनी की हो जाएगी, तो वृद्धि करनी पड़ेगी 28 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वृद्धि पूछेगा तो यहाँ पर वृद्धि आएगी, और कमी पूछेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कमी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि आ रही है, क्लियर पूछ रहा है कमी, तो वो गलत है। ठीक है ना,
कोई डाउट है तो बताना, एक बार फिर से बता देता हूँ। उसने कहा 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 घंटे में जो दूरी चल रहा है उसी दूरी को S2 की गति से 16.5 घंटे में चलेगा, तो S2 का मान निकाल लिया। किंतु उसने इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि S2 का मान कितना है, उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि ये बताइए, वो पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन मुझे तो ये चाहिए कि जो ये S2 है ना, इस S2 तक पहुंचने में या इतने समय में करने के लिए उसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो 132 से 160 पर चलेगा तो ठीक है, इसका मतलब वृद्धि कितनी हो जाएगी 28 की। क्लियर है? चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी डाउट होगा आप मुझे जरूर बताएंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे ज़्यादातर या आज तक जितने भी आपने क्वेश्चन करे होंगे वो बेसिक मेथड से ही करे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में करा के दिखाऊंगा। देखो कैसे क्वेश्चन है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो देखो बहुत आसान है, देखना बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। टोटल दूरी होगी 450 किलोमीटर। ठीक, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। यानी कि ट्रेन बी अगर ये है, पहले तो देखो गति में किसके बदलाव हुआ है, तो के कारण 1/4 बी की बात हुई है। तो मान लो ट्रेन बी है। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। इसका मतलब यहां पर जो भी समय लग रहा होगा उससे 45 मिनट अधिक लिए गए होंगे ट्रेन ए के द्वारा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ट्रेन ए के द्वारा। अब आगे उसने क्या कहा है? उसने कहा है कोई इंजन में खराबी आ जाने के कारण ट्रेन की गति 1/4 हो जाती है। ठीक, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। ठीक, 30 मिनट अधिक लेती है। मतलब ट्रेन ए यहाँ पर खुद थी, तो जो ट्रेन बी है अब वो इससे भी सेकेंड कंडीशन में ट्रेन ए के द्वारा जो समय था वो मान लो ये समय था, तो जो अब ट्रेन बी है वो कुछ खराबी आने के कारण जो ट्रेन ए समय ले रहा था उससे भी 30 मिनट अधिक लेगा। ठीक है ना, उससे भी कितना 30 मिनट अधिक लेगा। अब उसने क्या कहा है? खराबी आने के कारण उसकी ट्रेन की गति में 1/4 की कमी हो जाती है। यानी कि बिना खराबी अर्थात प्रारंभिक, और खराबी के बाद यानी कि बाद में। ठीक, प्रारंभिक का 1/4 की कमी आ जाती है। देखो 1/4 की कमी का मतलब है कि अगर प्रारंभिक गति 4 थी तो उसमें 1 की कमी हो गई, तो अगर प्रारंभिक गति 4 थी तो बाद में 1 की कमी होने के बाद वो कितना रह गया? 3। काहे के लिए? चाल के लिए। तो इसका मतलब इसके समय का अनुपात कितना आ जाएगा? तो समय का अनुपात आ जाएगा 3:4। देखो उसने कहा है ना कि उसकी गति में 1/4 की कमी हो जाने के पश्चात, ठीक 1/4 की कमी हो गई, जिसके कारण अब ट्रेन ए के द्वारा लिया गया जो समय है उससे भी 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो ट्रेन ए बी से ऑलरेडी 45 मिनट आगे थी, ठीक, और उसने 30 मिनट और आगे ले लिया क्योंकि उसमें खराबी आ गई। तो इसका मतलब ट्रेन बी की जैसे ही गति कम हुई तो उसने कितना अधिक समय लगाया? भाई प्रारंभिक स्थिति ये थी तो 45 मिनट तक तो ए के लिए, और ए से भी 30 मिनट आगे, तो इसका मतलब जो है उसके जो समय में अंतराल आया बी के वो हो गया 75 मिनट। क्लियर है? मेरे हिसाब से जो अंतराल आया उसके हिसाब से तो है 75 मिनट, और मेरे हिसाब से कितना आया? तो मेरे हिसाब से आया 1। तो 1 का मान कितना आ गया है? 75 मिनट। अब उसने क्या कहा है? वो पूछ रहा है कि ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ट्रेन बी की प्रारंभिक समय निकाल लेते हैं। ट्रेन बी का प्रारंभिक समय यानी 3 का मान 75 दिया 225 मिनट। ठीक, अब उसने ट्रेन ए के बारे में पूछा है तो ट्रेन ए का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ट्रेन बी को जितना समय लग रहा था उससे 45 मिनट अधिक ट्रेन ए को लग रहा है। ठीक है ना, प्रारंभ में ट्रेन बी को जितना समय लग रहा था प्रारंभिक समय उससे 45 मिनट अधिक ट्रेन बी को लग रहा है, ए को लग रहा है। तो इसका मतलब ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय हो गया 225 मिनट, तो 1
और वो 45 मिनट अधिक ले रहा था, तो प्लस 45 मिनट, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 30 और 40, 70, 270 मिनट। ठीक भाई, इसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 तो 5 से हो गया और 40 यानी कि 270 मिनट ए को लगने वाला यात्रा में समय। चाल पूछी है, स्पीड ऑफ ए पूछी है ना, स्पीड ऑफ ए। यात्रा पता है कितनी है, 450 किलोमीटर, और इसे पूरा करने में लगने वाला समय 270 मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60, 90 तिया 90 पंजे, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो इसकी गति आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। क्लियर है? चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, चलिए बोल रहे बच्चे, रिपीट कर दे। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ट्रेन ए, मतलब ट्रेन ए और बी को टोटल 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जो ट्रेन ए और बी है उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी है, तो उसे जो टोटल दूरी तय करनी है वो तय करनी है 450 किलोमीटर। ठीक है ना। ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक ले रहा है, यानी कि ट्रेन बी ने अगर यहाँ पर टी समय लिया तो यहाँ पर ट्रेन ए के द्वारा लिया जाएगा टी प्लस 45। ठीक, तो मैं लिखना नहीं चाह रहा, बस ट्रेन बी की गति में 1/4 की कमी हो गई, यानी कि किसी खराबी के कारण गति 1/4 कम हो गई। इसका मतलब अगर पहले गति 4 थी तो अब कितनी रह जाएगी, 1 कम होकर कितनी रह जाएगी, 3। तो जैसी प्रारंभिक गति अगर 4 थी तो उसमें कितनी कमी हो गई, 1 की, तो कितना रह जाएगा, 4 में से 1 की कमी, तो 4 का अनुपात आ जाएगा 4:3, तो समय का अनुपात आ जाएगा 3:4। यहाँ तक की बात हुई। लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही गति बदली तो बी का जो समय है वो ए के समय से भी 30 मिनट आगे चला गया, यानी कि ए बी की प्रारंभिक स्थिति से खुद 45 मिनट आगे था और अब दुर्घटना के बाद बी उससे भी आगे चला गया 30 मिनट, तो यानी कि बी अपनी स्वयं की स्थिति से 75 मिनट आगे। मेरे हिसाब से कितना आगे, 1। बी का प्रारंभिक निकाल लेंगे, प्रारंभिक समय, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 225। ए ने उससे 45 मिनट अधिक ले रखी है प्रारंभ में, तो यानी कि 270 मिनट। अब पूछी है चाल, तो चाल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये मिनट में तो घंटे में बदलने के लिए भाग 60 और भाग वाला कहाँ पे चला जाता है, ऊपर, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बताइए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक, चलिए, तो ठीक है, नो डाउट, तो हटा देता हूँ इसे। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ ना, इन्हें आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और नोट्स प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मेंटेन करने पड़ेंगे। चलिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ और सेम इसी की तरह एक अगला क्वेश्चन बोल देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों के समझ में आया। ठीक है ना। चलिए, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना बाद में, वीडियो समाप्त होने के बाद। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उसने कहा है 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी ट्रेन से, एक्सप्रेस ट्रेन साधारण ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 2 गुनी कर दी जाए तो यह साधारण ट्रेन से 2 घंटे कम लेती है। तो साधारण ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक, 720 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन साधारण ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 2 गुनी कर दी जाए तो यह साधारण ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। साधारण ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। करिए फटाफट, कमेंट कीजिए, तेजी से देखता हूं किस किस का उत्तर सही आ रहा है। यहाँ पर तेजी से सभी करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सभी करेंगे और सभी मुझे इसका उत्तर भी देंगे। तेजी से सभी। जब क्वेश्चन स्टार्ट हुए ना, यही वे क्वेश्चन है जो करने में बड़े आसान कर दिए मैंने आप लोगों के लिए। जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पहले समझोगे, ठीक, उन्हें मैं बेसिक से कराया करता था। ये एप्टीट्यूड एडवांस मैथ कब मिला, एप्टी क्वालिटी का बैच में मैं मेथड कराता था कुछ। ठीक, देखो जी अब जरा, उसने कहा है 720 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, जिसे एक एक्सप्रेस ट्रेन, मान लो ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये साधारण ट्रेन है। उसने कहा जिसे एक एक्सप्रेस ट्रेन साधारण ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है, मतलब 720 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन
साधारण ट्रेन से, ये साधारण नहीं है, इसमें करेक्शन कर लेना, एक एक्सप्रेस ट्रेन साधारण ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। ठीक, तो साधारण न कर सुपर एक्सप्रेस लिख लेना, सुपर एक्सप्रेस। ठीक, इसे मैं सुपर एक्सप्रेस लिख देता हूं, एक्सप्रेस से भी तेज। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसने सुपर एक्सप्रेस से 6 घंटे कम लिए, या ये गैप कितने का हो गया, 6 घंटे का। तो मैं एक कम हटा देता हूं, इसका मतलब ये कम ही है पीछे की ओर को। अब उसने क्या कहा है, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 2 गुनी कर दी जाए, यानी केवल एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक्सप्रेस ट्रेन की प्रारंभ में गति और बाद में गति। ठीक, एक्सप्रेस ट्रेन की प्रारंभ में गति 1 थी, किंतु वो कह रहा है कि अब 2 गुनी कर दी जाए चाल, तो प्रारंभिक चाल और बाद की चाल का अनुपात आ जाएगा 1:2। इसका मतलब उसके समय का जो अनुपात आ जाएगा वो समय का अनुपात आ जाएगा 2:1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो बताना भी किसी को। चलते हैं। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है जिस कारण अब सुपर फास्ट ट्रेन को 2 घंटे कम समय लेती है, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक, वो सुपर फास्ट ट्रेन से 2 घंटे कम लेगी। इसने कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो सुपर फास्ट ट्रेन से, उसने कह दिया जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो सुपर फास्ट ट्रेन से 6 घंटे अधिक ले रही थी। ठीक, लेकिन अब ये एक्सप्रेस ट्रेन फर्स्ट कंडीशन है, किंतु जैसे ही उसकी गति 2 गुनी कर दी गई, वो सुपर फास्ट ट्रेन से, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की सेकंड कंडीशन, सुपर फास्ट ट्रेन से 2 घंटे कम लेगी, तो सुपर से पीछे चला गया। तो इसका मतलब उसने कितना समय बचा लिया, तो 6 घंटे तो ये बचाए और 2 घंटे ये, तो उसके द्वारा बचाया गया समय आ जाएगा डायरेक्ट 8 घंटे। मेरे हिसाब से उसके हिसाब से बचने वाला समय हो गया 8 घंटे, और हमारे अकॉर्डिंग बचने वाला समय कितना हो गया, 1। तो अगर प्रारंभिक समय की बात करता हूं तो एक्सप्रेस ट्रेन का प्रारंभिक समय 8 दूनी 16 घंटे रहा होगा। ठीक, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सुपर फास्ट ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो पूछे सुपर फास्ट की, तो सुपर फास्ट का समय निकालना पड़ेगा। उसने क्या कह रखा है प्रारंभ में, पहली स्थिति में जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो 6 घंटे अधिक ले रही थी, और कितना समय आ रहा था वो, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ऐसे कह सकता हूं कि एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया गया जो प्रारंभिक समय था वो 16 घंटे था, जो कि 6 घंटे अधिक था सुपर फास्ट से। तो इसका मतलब सुपर फास्ट कितना समय ले रही होगी, 10 घंटे। क्लियर है? तो यानी कि सुपर फास्ट का समय आ गया 10 घंटे। समय पूछा है उसने, गति पूछी है, तो स्पीड ऑफ सुपर फास्ट है ना, स्पीड ऑफ सुपर फास्ट, करेक्शन कर लेना तुम। तो 720/10, भाई 720 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल कितनी आ जाएगी, तो चाल आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएंगे अभी तेजी से। यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताएगा, तेजी से कमेंट करके बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है सन 2000 समय कैसे आया। देखो समय के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, ये समझो जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है, जो ये सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक, प्रारंभ में एक्सप्रेस ट्रेन इससे 6 घंटे अधिक ले रही थी, तो मैंने सुपर एक्सप्रेस ट्रेन ये मान ली, तो 6 घंटे अधिक तो आगे ले लिया। लेकिन जैसे ही गति 2 गुनी कर दी गई तो वो 2 घंटे कम ले रही है, तो 2 घंटे कम ले रही है, इसका मतलब अगर यहां पर इसे जो भी समय लगा है इससे 2 घंटे कम, तो गति किसकी बदली, केवल एक्सप्रेस ट्रेन की। तो प्रारंभिक गति और बाद की गति की बात कर रहे हैं, समय की अनुपात आ जाएगा 2:1। तो यानी कि प्रारंभिक समय से उसने कितना समय बचा लिया, 6 घंटे तो ये और 2 घंटे ये, तो टोटल कितना बचा लिया, 8 घंटे। और हमारे हिसाब से कितना बचा है, 2 में से 1 रहे, तो बचे कितने, 1। तो यानी कि 1 की वैल्यू 1, तो एक्सप्रेस का समय आ जाएगा 2 का मान प्रारंभिक आ जाएगा 16 घंटे। जबकि उसने कहा है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन को प्रारंभ में 16 घंटे लग रहे थे तो सुपर फास्ट ट्रेन उससे 6 घंटे कम, तो कितना समय, 10 घंटे। सुपर की स्पीड, तो डिस्टेंस हमें दी हुई है 720/10, यानी कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, चाहे आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं और चाहे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं। कमेंट सभी को करना है, ठीक, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप लोग।
अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के सामने। 4 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 1/2 घंटे अधिक लगते हैं। पहले पढ़ देता हूं फिर तभी साथ साथ करेंगे। यदि ए की गति 2 गुनी हो जाए तो वह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। सन 2018 मेंस का ये क्वेश्चन है। दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 416 किलोमीटर। ठीक, स्थिति की बात करते हैं, समय की स्थिति की। समझना दोबारा से, जिन्हें पिछले क्वेश्चन में समय में डाउट था वो यहाँ से क्लियर कर लेना दोबारा से, है ना। दोबारा से वही बात आ रही है। उसने कहा है ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 1/3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए को ट्रेन बी से अधिक लगे कितने? 2 सही 2/3 घंटे अधिक। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी कर दी जाए, तो केवल ट्रेन ए के बारे में बात कर रहा हूं। जो ट्रेन ए की गति है वो 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि प्रारंभ में और बाद में। मान लो प्रारंभ में अगर 1 थी तो बाद में कर दी गई 2, ये आगे जी 4। इसका मतलब समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा 2:1। अब जिस कारण वह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम, ए के बारे में अब कम ले रहा है। कितना? ये कंडीशन 1 थी, अब ये कंडीशन आ गई 2। कितना कम लिया? तो उसके द्वारा जो कम समय लिया गया वो हो गया 1 सही 1/3 घंटे। उसके हिसाब से कितना समय बचाया? 2 और 1 3, 1/3 और 2/3 होता है 1। ठीक, 1/3 2/3 कंप्लीट 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 तो ये हो गया, और 1 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे। यानी कितने घंटे? 4 घंटे। मेरे हिसाब से कितने? तो मेरे हिसाब से 1। प्रारंभिक समय निकाल लेता हूं ट्रेन ए का, तो वो हो जाएगा 4 दूनी 8 घंटे। उसने किसका पूछा है? ट्रेन ए की गति पूछ ली। मजे की बात। तो बस प्रारंभिक समय आ चुका। कितनी दूरी तय करनी थी? 416। तो डायरेक्ट आ जाएगा 416/8 घंटे। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है? बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम तभी कर सकते हैं जब पिछले क्वेश्चनों पर हमारी कमांड बहुत अच्छी हो। इसी में कह रहा था कि भले ही पिछले क्वेश्चन शायद आपको आसान लग सकते थे, लेकिन यदि वे आसान लग रहे हैं और उन पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे अपने आप। चलिए जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए जी, तो जिसे समझ में आ रहा है वो कमेंट करके लिखेंगे समझ में आ रहा है, और जिसे नहीं आ रहा है वो लिख देंगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। बस कमेंट करना है, बट सबको फीडबैक सभी का चाहिए, तभी मजा आता है। जब कमेंट आए, लाइक आए, शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़े, तभी मजा आता है वीडियो को। अदरवाइज ऐसा ना हो कि इस दिन मैं मतलब ऐसा हो कि पता चला कि कल से लाइव क्लास या नहीं बंद होगी। ठीक है ना। चलिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 सेकंड रुकना बस। चलिए जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है एक व्यक्ति सुबह 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। वह यात्रा का 7/24 तय करता है, और उसी दिन 1:50 तक वह यात्रा का 11/18 भाग पूरा कर लेता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसमें करेक्शन कर लेना। ठीक, इसमें करेक्शन कर लेना, ये कर लेना कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा सुबह को शुरू करता है। लिखा ना सुबह 10 बजे शुरू करता है, इसे काट देना। ठीक, इसे काट देना। लिखना एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। वह 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग तय करता है ना। चलिए, शायद हाँ यहाँ पर तो सही दिखाई दे रहा है, मेरे पास गलत लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पहले से करेक्शन हुआ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा सुबह ही प्रारंभ की। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा सुबह के समय प्रारंभ की। वह 10 बजे तक
यानी कि उसने मान लो सुबह को कुछ समय प्रारंभ की, यहाँ पर प्रारंभ की, किंतु सुबह 10 बजे तक 10 AM तक उसने यात्रा का 7/24 भाग पूरा कर दिया। यानी कि सुबह किसी टाइम प्रारंभ की, लेकिन 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग उसने पूरा कर दिया। आगे, और उसी दिन 1:50 पर, तो 1:50 न लिख के मैं से 13:50 लिखूंगा। ठीक, मैं जितने भी काम करूंगा समय की घड़ी मतलब घड़ी पर, ठीक समय पर मैं 24 घंटे पे काम करूंगा, 12 प्लस से आगे लेके जाऊंगा। वह 11/18 यात्रा पूरी कर देता है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब कभी भी, मैंने पहले भी बताया था, जब कभी भी किसी भी यात्रा को, किसी भी संख्या को, किसी भी क्वांटिटी को ऐसे भिन्न के रूप में तोड़ दिया जाए तो हम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे का एलसीएम लेंगे तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक, तो ये क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो दूरी का है, 7/24 दूरी, 11/18 दूरी, तो इसका मतलब हो गया कि जो टोटल दूरी है वो इनका एलसीएम यानी कि ये आ जाएगा 72 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो संपूर्ण दूरी है वो हमने अपनी तरफ से लेट कर ली 72। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, 72 कैसे? देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी दूरी को ऐसे विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि कुछ हिस्सा 7/24, ठीक, और कुछ हिस्सा 11/18 ऐसे विभाजित कर दिया जाए तो सीधा सीधा सा नीचे का एलसीएम लेंगे, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन एलसीएम का है तो हमें टोटल डिस्टेंस 72 पता चल जाएगी। बस इतनी बात ध्यान रखो। अब उसने 10 बजे तक यात्रा का 7/24 पूरा कर दिया, अर्थात 72 का 7/24 पूरा किया, तो 24 तिया 72 और 7 तिया, यानी कि यहां पर जो वो चला 21 किलोमीटर। अब 13:50 तक यात्रा का 11/18 पूरा कर दिया, यानी कि यहां से यहां तक का कितना है, 72 का 11/18, ये हो जाएगा कितना, 18 चौका 72, तो ये दूरी आ जाएगी 44 किलोमीटर। अगर मैं यहां से यहां तक के समय की बात करूं तो ये समय हो जाएगा 3 घंटे 50 मिनट। तो ये समय कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 घंटे 50 मिनट। ठीक, 50 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 60 से भाग कर देता हूं 0, 3 छंग 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23/5 घंटे लगे हैं। कितनी यात्रा तय करने में, वो टोटल कितनी थी, टोटल थी 44, यहां से यहां तक कितनी है 44। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें इस तरीके से दो समय दे दिए जाए ना, जैसे कि एक समय ये रहा एक समय ये रहा, जब कभी भी आप लोगों को इस प्रकार के दो समय दे दिए जाए तो सीधी सी बात, ये यहां तक कितना है 21, यहां तक कितना है 44, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं 44 में से ये 21 घटा दूंगा तो ये रह जाएगा 23। तो इसका मतलब 23 दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है, यानी कि इतनी दूरी तय करने में लगने वाला इतना समय कितना है भाई, समय लिख सकता हूं ना, 3 सही 5/6, 6 × 18, 18 और 5 23/6, हाँ 23/6 होगा ये, 23/6, यानी कि इतनी दूरी तय करने में लगने वाला समय इतना, 23 दूरी तय करने में लगने वाला समय 23/6 घंटे। एक का मान कितना आ जाएगा, 1/6 घंटे, एक का मान आ चुका है 1/6 घंटे। अब मुझे तो ये चाहिए ना कि उसने ये 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की, तो मैं निकाल लेता हूँ 21 किलोमीटर की दूरी उसके द्वारा तय करने में लगने वाला समय कितना है, तो 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 7, यानी कि 3.5 घंटे। इसका मतलब कि वह चलते चलते उसे 3.5 घंटे हो चुके। ठीक, और 3.5 घंटे बाद क्या टाइम हो चुका, 10 बज चुके। तो इसका मतलब जो चला है वो 3.5 घंटे पहले चला है, यानी कि 10 बजे से 3 घंटे पीछे जाऊंगा तो 10 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 7, और मतलब आधी वैल्यू और घटाऊंगा तो क्या टाइम हो जाएगा, यानी कि उसका चलने का जो समय है वो हो जाएगा 6:30 AM सुबह के। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए जरा फटाफट सभी विद्यार्थी। यदि आपको कोई डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तेजी से। चलिए तो फिर अच्छा एक बार और रिपीट कर दो, देखो जरा समझो जी। क्वेश्चन था मेरे पास ये रहा, क्वेश्चन था कि कोई एक व्यक्ति, ठीक, क्वेश्चन था कोई एक व्यक्ति अपनी यात्रा सुबह के समय प्रारंभ करता है
वह सुबह 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग पूरा कर लेता है। यात्रा प्रारंभ की पता नहीं किस समय, लेकिन 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग पूरा कर लिया और 1:50 पर, जिसे मैंने 12+1 यानी कि 13:50 पर यात्रा का उसने 11/18 भाग पूरा कर लिया। ठीक, जैसे कि उसने दिया गया। तो मैंने क्या किया, नीचे का एलसीएम लिया। जो एलसीएम आया वो टोटल दूरी बन गई, यानी कि टोटल दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर टोटल दूरी। अब यहां पर देखते हैं 7/24 का मतलब हो गया टोटल दूरी, यानी कि 72 का 7/24 यानी कि 21 किलोमीटर ये, और यहां पर चला 11/18 यानी कि 72 का 11/18 यानी कि यहां से यहां तक हो गया 44। तो अगर इसे घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 23। ये दूरी कितनी आ जाएगी, 23। कितना समय, 23/6 घंटे। 23 दूरी कितने समय में, 23/6 घंटे में। क्लियर है। एक का मान कितना आ जाएगा, 1/6 घंटे। ठीक, एक का मान कितना, 1/6 घंटे। अगर मैं ये निकाल लूं कि इस 21 किलोमीटर को चलने में उसे कितना समय लगा, तो 21 किलोमीटर को चलने में लगने वाला समय हो जाएगा 3 सही 1/2 घंटे। क्लियर है। इसका मतलब 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगे, जिसके पश्चात 10 बज चुके। तो यानी कि यात्रा जो उसने प्रारंभ की है वो 3.5 घंटे पहले प्रारंभ की, यानी कि 10 बजे से 3.5 घंटे पहले। तो 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7, और आधा घंटा और पीछे ले जाकर जाऊंगा तो सुबह के 6:30 बजे उसने यात्रा प्रारंभ की। क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके सभी बताना, चाहे ऑफलाइन और चाहे रिकॉर्डेड क्लास को आप देख रहे हो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे हटा रहा हूं मैं। देखो जी जरा, उसे कहा एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया और सुबह 8:49 बजे तक यात्रा पूरी कर ली। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। फिर वह किस समय अपनी यात्रा को पूरी करेगा। ठीक, वो पूछा कि वह किस समय अपनी यात्रा को पूरी करेगा। तो देखो जरा इसके बारे में। उसने कहा एक व्यक्ति ने सुबह को अपनी यात्रा प्रारंभ की, कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना 2 स्टेप में होगा। ठीक, 8:25 तक कुल यात्रा का 62% उसने कवर कर लिया, यानी कि 8:25 तक उसने यात्रा का 62.5%। और 62.5 का मतलब या तो तुम्हें फ्रैक्शन याद हो, ठीक, अदरवाइज इस तरीके से निकाल सकते हो। पॉइंट उठाओगे तो 1 0, 25 से कट जाएगा 25 बार, और 25 से कट जाएगा 40 बार, 5 से कट जाएगा 5 हो जाएगा 8, यानी कि 62.5% का मतलब है कि टोटल दूरी अगर 8 है तो उसने कितनी कवर कर दी, 5। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर उसने 5 कवर की। और आगे 8:49 बजे तक उसने संपूर्ण यात्रा पूरी कर दी, यानी कि 5 वो यहाँ पर चला तो यहाँ पर कितनी चला, 3। इसका मतलब कि अगर मैं ये कह दूँ कि 3 दूरी तय करने में उसे लगने वाला समय कितना है, तो वह है 24। तो 1 दूरी तय करने में उसे लगने वाला समय कितना है, 8। तो 5 दूरी तय करने में उसे, या 8 दूरी संपूर्ण दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना आ जाएगा, 8×8 = 64 मिनट। क्लियर है। यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ किसी को। इसका मतलब है कि जो उसने यात्रा प्रारंभ की वो 64 मिनट पहले प्रारंभ की समाप्त होने से, क्योंकि यहां पर समाप्त हो गई तो इसमें से 64 घटाऊंगा। ठीक, तो इसमें से 64 घटाना है, या फिर ऐसा कर लो 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान हो जाएगा 8×5 = 40, यानी कि 8:25 तक वो 40 मिनट हो गई उसे चलते चलते, क्योंकि सब कुछ मैं मिनट पे काम कर रहा हूँ। इसका मतलब कि जो उसने यात्रा प्रारंभ की होगी वो 40 मिनट पहले पूरी होगी, यानी कि 25 मिनट तो एक घटा दूंगा तो 8 और 15 मिनट और घटा दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7:45। ठीक है ना, 7:45। क्लियर है। अब यहां पर समझो सेकंड केस में कह रहा है उसने यात्रा, आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा है अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा को करना प्रारंभ करता है, यानी कि अपनी यात्रा उसने 30 मिनट देरी, यानी कि अगले दिन 8:15 पर करनी प्रारंभ की। किंतु उसने अपनी गति को 14.28%, या तो 14.28% का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए 1/7, या फिर कैलकुलेट कर लो कैसे, 14.28% हटाने के लिए 2 0 ही रही, तो 2 0 हटाऊंगा तो 2 0 ही रही। इसे काट देता हूं मैं तो ये कट जाएगा तुम्हारा इससे 4 से, 4 दूनी 8
और 0 लगाऊंगा, मतलब ये हो जाएगा 7 से काट रहा हूँ, नहीं 4 से काट रहा हूँ, तो 4 तिया 12, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 4 7 28। ठीक, 4 से काटूंगा तो 25 और 2 जीरो ये अभी भी कट जाएगा, 5 और 3 5 10 15, 3 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 14.28, देखो ऐसे कर लो, 0.28 का मतलब वैसे होता है जैसे इसने कहा है 14.28 का मतलब होता है 2/7, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं 14 7 98 और 2 100/7%। तो डायरेक्ट ये फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए 1/7, मैंने बताया भी था। यदि वो अपनी गति, अब उसने मान लो प्रारंभिक गति और बाद की गति, प्रारंभिक गति अगर 7 थी तो उसने अपनी गति को 1 बढ़ा लिया, यानी गति कर ली 8, चाल का अनुपात आ गया, इसका मतलब इसके समय का अनुपात कितना आ जाएगा, तो समय का अनुपात आ जाएगा 8:7। ठीक, अब उसने कहा है कि पहले अगर टोटल समय की बात करूं तो पहले 1 का मान 8 था, तो पहले टोटल समय जो लग रहा था वो 64 मिनट लग रही थी प्रारंभ में। टोटल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल 1 का मान 8, टोटल कितना था 8, तो 8 64 मिनट पहले लग रही थी, उसके हिसाब से भी 8, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 8, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 56 मिनट, यानी कि अब उसे 56 मिनट लगेगी। ठीक, क्योंकि गति बदल गई, उसने इस बार चलना प्रारंभ किया था 8:15 पर और 56 मिनट आगे चले जाएंगे। ठीक, तो 56 मिनट आगे जाने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर 8:15 प्लस 56 मिनट, तो ये हो जाएगा 5 6 11 हासिल को 1, ये हो जाएगा 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, तो 60 से ऊपर नहीं हो सकती, तो इसकी 60 मिनट इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 9:11 पर वो अपनी यात्रा को पूरी कर लेगा। ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, और शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने तो ऐसा क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन के बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं। देखो, उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की 8:25 तक, उसने 62.5% यानी कि 5/8%, 5/8वां भाग उसने यात्रा का पूरा कर दिया। क्लियर है, अब आगे शेष जो उसने कंप्लीट कर दी, कंप्लीट जो उसकी यात्रा हो गई 8:39 पर उसकी यात्रा पूरी हो गई, यानी कि 5 में से 5 भाग यहाँ पर हो गए, 8 में से 5 यहाँ पर हो गए, तो बाकी 3 भाग कहाँ पर होंगे, आगे की ओर। ठीक, तो इसका मतलब कि 3 भाग कवर करने में उसे आगे 24 मिनट और लगे, तो एक भाग कवर करने में 8 मिनट, तो ये भाग कवर करने में 5 यानी कि 40 मिनट। तो इसका मतलब 8:25 से 40 मिनट पहले यानी कि 7:45 पर उसने यात्रा प्रारंभ की। सेकंड केस में कह रहा है जिस समय पर यात्रा प्रारंभ की उसके, ठीक, उसके 30 मिनट के बाद। ठीक, तो इसका 30 मिनट होगा था, यानी कि 8:15 पर उसने यात्रा प्रारंभ की, किंतु उसने अपनी गति को 2/7% यानी कि 1/7वां भी बढ़ा लिया। तो अगर प्रारंभ में 7 चल रहा था तो अब चलेगा 8, तो 7:8, चाल का अनुपात समय का अनुपात हो जाएगा 8:7। मैंने प्रारंभिक टोटल समय निकाल लिया, 1 का मान 8, तो टोटल जो यात्रा थी वो 8 यात्रा को करने में लगने वाला समय 64, मेरे हिसाब से भी अभी भी 8 ही है, तो 1 का मान कितना हो गया 8, तो उसने पूछा अब कितना समय लगेगा, तो 7 का मान 56 मिनट। अब उसने पूछा कि उसकी यात्रा जो है किस समय समाप्त होगी, तो चला किस समय 8:15 पर और उसके 56 मिनट के बाद यात्रा समाप्त की, अर्थात 9:11 पर उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया था, जरा वे सभी के सभी मुझे बताइए किन किन के लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया है और किन किन क्वेश्चनों में ये पुराना, जिन किन के लिए पुराना है। जिनके लिए नया है वे लिखेंगे न्यू, और जिनके लिए पुराना क्वेश्चन है, जिन्होंने कभी एक बार भी किया है, उनके लिए लिखेंगे ओल्ड। और आई होप कि अभी किसी का ओल्ड आएगा ही नहीं, सबके न्यू ही आएंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं हटा देता हूं और देखते हैं फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा है 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वाह्न 8 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यदि ए अपनी गति 12.5% बढ़ा दे तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि बी अपनी गति 25% बढ़ा दे तो वह, तो किस समय बी अपनी यात्रा को पूरी कर देगा। यदि बी की गति ए से 20% अधिक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। उसने कहा 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से अपनी यात्रा पी
और क्यू से अपनी यात्रा 8 बजे प्रारंभ करते हैं। ठीक, यानी कि ए भी 8 बजे चल रहा है पी से, और बी भी 8 बजे चल रहा है क्यू से। क्लियर है? आगे उसने क्या कहा है, यदि ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा दी, ठीक, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो केवल ए के बारे में बात करते हैं। मान लो जो ए की गति थी और जो 12.5% का मतलब समझो, सबसे पहले होता क्या है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब अगर प्रारंभ और बाद की बात की जाए तो ए की गति अगर प्रारंभ में 8 थी तो अब हो गई 9। उसने कहा जिस कारण उसे 10 मिनट कम लगेंगे। ठीक, ये तो गई चाल। समय की बात कर लेते हैं, तो समय हो जाएगा 9:8, तो यानी कि 1 का मान हो गया 10, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 90 मिनट। उसने लास्ट की लाइन में दिया है, क्या दिया है कि जो ए की गति है, उसने कहा है कि ए से 20% अधिक है। उसने कहा ए की गति मतलब बी की गति ए से 20% अधिक है। यदि बी की गति ए से, यानी कि ए अगर 100 है तो बी हो जाएगा 120, अनुपात आ जाएगा 5:6 चाल का। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, तो समय का अनुपात आ जाएगा 6:5। ठीक, उसका मतलब ए ने कितना समय लिया है 90। उसके अकॉर्डिंग जब ए और बी को आपस में कंपेयर किया तो कितना समय लिया है 6। 1 का मान कितना हो जाएगा 15, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 75 मिनट। यानी कि इसी यात्रा को अगर ए कवर करता है तो 90 मिनट में करता है, और इसी यात्रा को जब बी कवर करता है तो वो 75 मिनट में इसे कवर कर रहा है। लेकिन अब उसने कहा है, सेकंड कंडीशन कही है उसने कि यदि बी अपनी गति 25% बढ़ा ले, यानी कि बी की प्रारंभिक और बाद की गति की बात हो रही है, तो प्रारंभिक अगर 100 है तो बाद की हो जाएगी 125, यानी कि 4:5। तो क्या मैं कह सकता हूं, पहले समय लग रहा था 4, ठीक, तो पहले समय लग रहा था 75, अब लगेगा 4। ये गति है ना, लेकिन ये तो गति है, तो थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं यहां पर। देखो जी, सेकंड केस कह रहा है कि यदि बी अपनी गति बढ़ा ले 25%, तो इसका मतलब अगर बी की प्रारंभिक गति और बाद की गति की बात करूं, तो अगर बी की प्रारंभिक गति 100 थी तो बाद में हो जाएगी 125, यानी कि हो जाएगा 4:5 चाल के लिए। समय के लिए कितना हो जाएगा, तो समय के लिए हो जाएगा 5:4। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। उसने कहा है कि वह कितना समय लेगा यदि अपनी गति बढ़ा लेता है। तो मेरे हिसाब से पहले जो समय लग रहा था वो थी 75 मिनट। 5 का मान, 1 का मान कितना हो गया 15, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 60 मिनट। इसका मतलब कि बी को जो अब समय लगेगा वो 60 मिनट लगेगा। जबकि यात्रा किस समय प्रारंभ की है, तो उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की है वो 8 बजे की है, और 60 मिनट यानी कि प्लस के 1 घंटे आगे लगेंगे, तो यानी कितना समय लगेगा 9 घंटे आंसर। तो मैं कह रहा हूं यदि आपके जितना आपसे पहले क्लास कराई है स्टडी की, जो आसान क्वेश्चन लग रही थे शायद, यदि उन क्वेश्चनों में बहुत अच्छा कमांड है, जिन विद्यार्थियों ने अगर वो क्लास नहीं देखी, मैं दोनों क्लास आपको देखनी बहुत जरूरी है, जिनकी उस पर अच्छी कमांड है उन्हें क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें बस मैं रिलेट कर रहा हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बाकी ये क्वेश्चन अगर बेसिक से करेंगे तो ये बहुत भारी क्वेश्चन है। रिपीट कर देता हूँ। ए 8 बजे चलता है। उसने कहा यदि वह अपनी गति 12.5% बढ़ा ले, यानी कि 1/8 बढ़ा ले, तो प्रारंभिक अगर 8 है तो अब हो जाएगी 9, तो समय का अनुपात आ जाएगा 9:8। इसका मतलब उसने कहा है कि अब उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। जैसे ही वो अपनी गति को 12.5% बढ़ा लेता है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मेरे हिसाब से मतलब 10 मिनट कम लगते हैं। तो मेरे हिसाब से कितना कम लग रहा है 1, तो 1 का मान 10, तो प्रारंभिक समय कितना हो गया, यदि कोई भी बदलाव न किया जाए तो 9 का मान 90 मिनट। अब आगे उसने क्या कहा है, आगे कहा है कि बी की गति ए की गति से 20% अधिक, यानी कि चाल का अनुपात हो गया 5:6, तो समय का अनुपात हो जाएगा 6:5। ठीक, 6 का मान कितना है, प्रारंभिक समय ए के द्वारा लिया गया 90, इसके अनुसार 6, 1 का मान 15, तो 5 का मान 75। इसका मतलब बी अगर अपनी वास्तविक गति से चलता है तो उसे 75 मिनट लगेंगे। लेकिन बी अगर अपनी गति 25% बढ़ा ले, तो 25% बढ़ा ले तो इसका मतलब हो जाएगा 4:5 चाल के लिए, तो समय के लिए हो जाएगा 5:4, तो 5 का मान 75, 1 का मान 15, तो 4 का मान 60, 4 मतलब बाद में उससे लगने वाला समय। अब उसने पूछा जब अपनी गति को बी 25% बढ़ा लेता है तब वो अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा, क्योंकि समय तो दोनों 8 बजे ही प्रारंभ कर रहे हैं और 1 घंटा अब लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा 9 बजे। ठीक है ना, 9 बजे, 9 घंटे नहीं 9 बजे। ठीक है ना आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ किसी विद्यार्थी को।
तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, वे सब बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक। और सीरियसली बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक, उन्हें इन क्वेश्चनों को करने में मजा भी आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हटा रहा हूं। देखो, जिन विद्यार्थियों को एक दो डाउट जो रह गया है रिपीट वाला, वे क्या करें, वीडियो को दोबारा से एक बार देखें, क्योंकि 2 बार मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, ठीक। तो वीडियो समाप्त होने के बाद दोबारा से रिपीट जरूर करें, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है, स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति A और B क्रमशः P और Q से पूर्वाह्न 10 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। B की गति A की गति की तुलना में 16.66% अधिक है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आप मेरे मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं समझो। उसने कहा है P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है, ठीक। 2 स्थान है P और Q, जिनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। P और Q 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी कितनी दे दी गई, 910 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, दोनों व्यक्ति A और B एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं 10 बजे, यानी कि ये भी 10 बजे चला और ये भी 10 बजे चला, ठीक। वे किसी स्थान पर एक दूसरे से मिले। तो जरा एक चीज समझो भाई, मान लो A और B दोनों एक दूसरे से इस स्थान पर मिले। मान लो अगर A 10 बजे चला, B भी 10 बजे चला और दोनों एक दूसरे से मान लो 12 बजे मिले, तो A को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 घंटे और B को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 घंटे। तो अर्थात ये कह सकता हूं कि यहां पर लगने वाला जो समय T है, वो लगने वाला समय यहां पर भी तो T होगा। अगर इसे मैं मीटिंग पॉइंट लिख दूं तो A से MP तक की दूरी को कवर करने में A के द्वारा लिया गया समय वो भी T घंटे और B से मीटिंग पॉइंट तक जो समय लिया गया वो भी T घंटे, ठीक। अब जरा समझो, मैंने तीसरी कंडीशन तुम्हें कराई थी, जब समय बराबर हो, अर्थात ये D1 बराबर S1T, D2 S2T, समय बराबर तो T लिख के छोड़ दिया, दोनों को भाग किया। इसका मतलब जो उनकी गतियों का अनुपात है वही उनकी दूरियों का भी अनुपात होगा। जब समय बराबर होता है तो जो उनकी गति का अनुपात है वही उनकी दूरी का भी अनुपात होगा। गति के लिए कहा है, उसने कहा यदि B की गति A की तुलना में 16.66% अधिक है, यानी कि 16 सही 2/3। देखो, या तो तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 16 सही 16.66% को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। या तो ये याद हो या फिर इसे कन्वर्ट करना बता चुका मैं आपको। 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे 100 कट जाएगा 2, तो 1/6, ठीक। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि जो उसने कहा है हाँ, B की गति A की तुलना में अधिक है, तो यानी कि A की तुलना से 16 सही मतलब 16.66% अधिक है। B की गति अधिक है A से, तो इसका मतलब अगर A की गति 6 है तो B की गति हो जाएगी 7, ठीक। चाल का, तो इसका मतलब मैंने बताया ना, जो चाल का अनुपात है वही किसका अनुपात होता है, समय दूरी का। तो दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 6:7। अब उनकी टोटल दूरी कितनी है, 910। मेरे हिसाब से A के द्वारा चली गई दूरी और B के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 13। एक का मान 13 सत्ते 91, 70। उनके द्वारा चली गई दूरियों का अंतर 6 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, और 1 का मान क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? यदि कोई डाउट है तो बताएगा कोई अभी, यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक। और आई होप कि आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वे सभी इसकी बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक। दूसरी बात, यदि किसी विद्यार्थी को और क्वेश्चन चाहिए, अदर मेथड्स पे काम करना है, यदि किसी विद्यार्थी को ये मेथड थोड़े टफ लग रहे हैं या समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वे एक काम और कर सकते हैं। मैंने एक नए मेथड, नए कॉन्सेप्ट, नए नोट्स, जैसे कि मैं क्लास में कराता हूं नॉर्मली, ठीक। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देखना स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसमें लगभग 11 वीडियो तो लेक्चर की है, 2 से 3 या 4 वीडियो प्रॉब्लम की है। तो आप उन वीडियो को भी क्रमबद्ध देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास स्पीड टाइम डिस्टेंस के 2 नोट्स हो जाएंगे। एक नोट्स तो ये लाइव क्लास में चल रहे हैं और एक मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं, लगभग 100 के करीब वहां पर क्वेश्चन करा रखे हैं, देखने आपको दोनों हैं, ठीक है ना।
जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे छोड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से, ठीक है, लाइव में भी और रिकॉर्डेड में भी। मतलब अभी चल रहा है लाइव और इसके बाद क्या आ जाएगा उसे मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करेंगे और सभी विद्यार्थियों की जॉब बहुत जल्दी लगेगी। आप लोगों का बस गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब चैनल को करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराना है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है सबसे शेयर कराना है, अपने मोहल्ले पड़ोस में सबको बताना है, सबको सजेस्ट करना है, ठीक। क्योंकि क्या होता है, मैंने बार बार बताया कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो एक इच्छा करती है कि और कुछ बढ़ाने की। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो शायद ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि चलो लाइव खत्म ही करो, क्योंकि रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लोगों को खुद बताना है। शेयर करने के बाद भी उसे बताना है कि यहाँ पर जाओ देखो, सजेस्ट करना है लोगों को, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है ना। तो फटाफट सभी विद्यार्थी थंबनेल में, मतलब थंबनेल कह रहा हूँ, कमेंट में अंगूठे यानी कि ब्लू कलर येलो कलर का जो अंगूठा लाइक का निशान आता है उसे फटाफट उससे पूरे कमेंट को भर दीजिए, ठीक। और जो भी आपकी डाउट रहेंगे उसे हम देख लेंगे। आप यदि नोट्स को दोबारा से प्रॉपर तरीके से यदि मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो नोट्स को मेंटेन करना है, तभी आपको फायदा है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल को इसी टाइम। टाटा बाय बाय, टेक केयर।